उसकी पत्नी के साथ उसके रिलेशन खराब हो जाएंगे, उसके समाज में जो उसकी इज्जत है जिस चीज के लिए, वो भी खराब हो जाएगी। क्योंकि आशीष एक बैंक में काम करता था, तो उसने अब इस चीज के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उसे डर लग रहा था कि उसका परिवार टूट जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब कोई गलत काम आप करते हैं उससे पहले आपको डरना चाहिए। वो काम करने के बाद डरने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि अब आपको फल की चिंता करनी पड़ेगी। आशीष के साथ भी कुछ यही होता है। साली की तरफ से ब्लैकमेलिंग से वो परेशान हो जाता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आगे आखिर क्या कुछ हुआ, क्या तुमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्योंकि कहा जा रहा है कि तुम किसी 2 युवक को भी लेकर आए थे जब अपनी साली को उसके घर से लेकर जा रहे थे। जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो आशीष सब कुछ कबूल करने लगता है। वो कहता है हाँ, हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है, लेकिन इसी ब्लैकमेलिंग के खतरे से, इसी डर से उसकी साली लगातार उस पर प्रेशर बना रही थी कि पैसे उसे चाहिए और चाहिए तो चाहिए। आशीष जब खुद को नाकामयाब पाता है तो अपने 2 दोस्तों को जो मेरठ के रहने वाले हैं उनसे संपर्क करता है। इनके नाम है शुभम और दीपक। 30,000 रुपए में साली के मर्डर की पूरी क्राइम कुंडली तैयार की जाती है। आशीष इसके लिए अपने ही बैंक से लोन लेता है। पर्सनल लोन 40,000 रुपए का लेता है। इसमें से 30,000 रुपए अपने दोस्तों को देता है और 30,000 रुपए में ही ये पूरी मर्डर मिस्ट्री है। ये तीनों मिलकर अब साली के घर पे पहुंचते हैं और वहां से उसको गाड़ी में बिठाते हैं, घुमाने के बहाने उसे कहीं लेकर जाते हैं और इसी नहर के पास सबसे पहले ये तीनों मिलकर उसके साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद उसकी ही चुन्नी से उसका गला घोंट देते हैं और इसके बाद फिर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा देते हैं ताकि ये पता न चल सके कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ है और क्या यह कोई हादसा है या फिर साजिश। आशीष ने गलत काम किया। उसने सबसे पहले तो अपनी साली के साथ ऐसे संबंध बनाते समय अपनी पत्नी के बारे में भी नहीं सोचा और ना ही ये सोचा कि एक पवित्र रिश्ता जो है वो खराब कर रहा है, उसका गला घोंट रहा है और हर बुरे कर्म का अंजाम बुरा होता है। अब हम आपको सुनवाते हैं आदित्य बंसल जो एसपी हैं मुजफ्फरनगर के। उनका इस मामले में क्या कुछ खुलासा है और आखिर पुलिस तह तक कैसे पहुंचती है, सुनिए। इस लड़की को उसके जीजा आशीष और उसके 2 साथी शुभम और दीपक के साथ एक स्कूटी पर जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद से उस लड़की को नहीं देखा गया था और घर वालों द्वारा ये आशंका जताई गई कि इन्हीं 3 द्वारा जो है कुछ जो गलत काम है वो इस लड़की के साथ किया गया है। इस सूचना पर तत्काल जो है कल थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद जो इसमें मेन अभियुक्त आशीष है इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि आशीष जो रहने वाला थाना मवाना मेरठ का है, इसका अपनी साली के साथ पिछले 2 साल से अवैध संबंध थे। इन दोनों के आपस में कुछ अश्लील फोटो वीडियो भी थी जो लड़की के पास थी और जो लड़की पिछले 2-3 महीने से लगातार इससे कुछ डिमांड कर रही थी, कुछ दिलवाने के लिए, कुछ सामान के लिए, कुछ पैसों के लिए या और ज़रा टाइम देने के लिए। और ये जो है डर रहा था कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए, इसकी वाइफ को ना पता लग जाए, इसके घर को ना पता लग जाए और ये काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में था और इस चीज़ में था, डर में था कि कहीं ये बात जो है इनके अफेयर की वो बाहर ना आ जाए और ये आर्थिक तंगी में भी चल रहा था, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी तनाव के चलते इसने ये बात अपने एक साथी शुभम जो इसके साथ ये हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में काम करता है, तो आर्यव्रत हॉस्पिटल में इसी के साथ का जो एक वार्ड बॉय है उसके साथ इसने बात साझा की कि मैं बहुत तनाव में हूँ और मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ और मैं इसको मार देना चाहता हूँ। तो शुभम ने बात बताई कि मेरा एक और साथी है मेरे ही गांव का सरदना मेरठ का रहने वाला, कि अगर तुम हमें 30,000 रुपये दो तो हम तुम्हारे इस काम में मदद कर देंगे। तो इसने 40,000 रुपये का जो है लोन लिया। 40,000 रुपये का लोन लेने के बाद इसने 10,000 रुपये उन्हें एडवांस दिए और 20,000 रुपये घटना करने के बाद दिए। इसकी निशानदेही पर जब हम उस घटनास्थल पर गए जहां पर लड़की को मारा गया था और उसको जलाया गया था, तो वहां पे मौके पे एफएसएल की फील्ड यूनिट भी बुलाई गई, क्राइम सीन को सुरक्षित किया गया। वहां पे लड़की के जो स्कल मिले, उसके अध जले कपड़े मिले, उसका फुटवेयर मिला, एक अंगूठी मिली, बाल मिले, बाल में लगा हुआ क्लचर मिला और उसके अंडरगारमेंट्स मिले। जो उसका क्लचर है, उसका फुटवियर है और उसकी अंगूठी है, उसको लड़की के घर वालों ने, उसके माता पिता ने, उसके भाई ने उसको पहचाना। तो सुना आपने आखिर किस तरीके से एक जो रिश्ता था, एक परिवार था, वो सब कुछ उजड़ गया सिर्फ हवस के चक्कर में। और अब आशीष को
ताउम्र इस बात के लिए पछतावा रहेगा, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी अब इसी बात से परेशान रहेगी कि आखिर उसकी छोटी बहन ने ऐसा क्यों किया। जो आशीष के ससुर हैं उनके लिए भी अब ये जो उम्र बची हुई है वो काटना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल आज की क्राइम कथा आपको कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स